दोस्तों, मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। आज 9 जून है और आज से डबल हेलमेट का कानून लागू हो गया है। डबल हेलमेट को लेकर जनता की क्या राय है, इसे जानने के लिए हम वाड़ी बंदर सिग्नल और बेंडी बाजार सिग्नल पर पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात ट्रैफिक पीआई प्रमोद बोहते और ट्रैफिक पीआई कैलाश चौहान साहब से हुई, जिन्होंने हमें बताया कि पहली गलती पर 500 रुपये का चालान कटेगा और फिर हर अगली गलती पर 500 रुपये बढ़ते जाएंगे। नहीं, ये डबल हेलमेट का कानून तो पहले से ही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी मुंबई में ये कल से हो रहा है। हमारे सीपी साहब ने आदेश दिए हर मुंबई में हर ट्रैफिक वाले को कि जो पिलन राइडर है, जो पीछे बैठेगा, उसने भी हेलमेट पहनना कंपलसरी है। और वो हेलमेट पहनने के फ़ायदे भी बहुत है। जैसे लोग बोलते हैं कि थोड़ा नुकसान भी है, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत है। पिलन राइडर के ऐसे थोड़ी भी गाड़ी स्लिप हो गई या थोड़े किसी गाड़ी से टक्कर हो गई, आप नीचे गिर गए, पहला इम्पैक्ट जो होता है बॉडी पे वो सर पे ही होता है। तो आप नीचे गिरते हैं तो आपको बचाने वाला वो हेलमेट ही है। पहली बात तो उसका वो सबसे बड़ा मेन इशू है। और ज़्यादातर लोग हाईवे पे बोलो या रास्ते पे जहाँ पे भी एक्सीडेंट होते हैं बाइक के, ज़्यादातर बाइक के, वो बाइक के एक्सीडेंट में सर पे मार लगने की वजह से ज़्यादातर मौतें होती हैं। तो वो मौत कम करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव बोले तो हेलमेट पहनना वो सबसे इफ़ेक्टिव है। अभी ये कल से शुरुआत हो रही है, कल से स्टार्ट हो रहा है, ऑल ओवर मुंबई में स्टार्ट हो रहा है। अभी कल से देखते हैं इसकी शुरुआती रुझान क्या है, लेकिन हम तो अभी आज से लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में पैदा कर रहे हैं कि भाई आप हेलमेट पहनो और जो पीछे बैठा है उसको भी पहनने को बोलो, नहीं तो कल से कार्रवाई चालू हो जाएगी। और फिर कैसा होता है, आर्गूमेंट ज़्यादा होती है, कार्रवाई कम होती है और पब्लिक की आर्गूमेंट ट्रैफिक वालों के साथ ज़्यादा होती है कि हमको पता नहीं है, हमको पहले से पता नहीं है। तो ये चीज़ की पहले से हमने पब्लिसिटी हमारे सीपी साहब ने और न्यूज़ चैनल को देख के पूरा वो पहले से ही सब लोगों को अगवा कर दिया है कि भाई ये तारीख को अभी कार्रवाई चालू होगी। तो पिलर राइडर के पास अगर कल से हेलमेट नहीं मिला तो किस तरह का चार्जेस लगेगा और क्या होगा, क्या उसकी गाड़ी जब्त की जाएगी? नहीं, गाड़ी तो नहीं जब्त की जाएगी, लेकिन उसका मोटर व्हीकल एक्ट 129 के हिसाब से जो फाइन लगेगा वो फाइन पहला 500 रुपये है, उसके बाद डबल वो मिला तो उसको 1500 रुपये फ़ाइन होता है, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है 3 महीने के लिए। ये प्रोसीजर है उसमें। सर, कल से क्या पूरे मुंबई में ये कार्रवाई शुरू होगी या कुछ खास करके इलाकों में होगी? खास करके इलाकों में जो हाईवे है, जो बड़े बड़े रास्ते हैं, एक्सप्रेस वे जो बड़े बड़े हैं, वहाँ पे ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे ज़्यादातर होगा। तो भिंडी बाजार के चौक पर हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो डबल सीट सेकंड रो पर आएंगी, तो ऐसे में क्या उन महिलाओं को जो नकाब भी पहनती हैं तो उसमें हेलमेट वो कैसे पहन सकेंगी? सबको कंपलसरी है, महिलाएं हो और जेंट्स हो, सबको कंपलसरी है हेलमेट पहनना। सर, आपसे एक दो छोटे सवाल कि आपका ये चौक है, ये भिंडी बाजार चौक है, यहाँ पर भीड़ बहुत होती है, ऐसे में आप वो हॉर्न वाले को कैसे पकड़ेंगे और कैसे डबल हेलमेट जो नहीं पहन गएगा उसको कैसे पकड़ सकते? अभी वैसे तो अपन बोल नहीं सकते कि हॉर्न कौन बजा रहा है, अपन को पहले बात समझ में आना मांगता है। ज़्यादा कोई बजाता है हॉर्न, उसको अपन पकड़ते हैं। अच्छा, तो डबल हेलमेट का ये मामला कैसे आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी गाड़ी चलाती हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं। बच्चे के लिए अभी तो हमको मालूम नहीं, लेकिन अब साहब ने अभी बताया वैसे ही चलेगा। कैसे आप पकड़ेंगे? क्या सिर्फ फोटो निकालते चले जाएंगे सबके? हाँ, फोटो ही निकालते। तो हम फोटो निकाल के कार्रवाई करेंगे, कई बार उनके लाइसेंस जब्त करेंगे। अगर विदाउट हेलमेट है तो लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड के लिए भेजते हैं। तो टाइम की बात है, कैसा पब्लिक का ये है और ट्रैफिक कैसा है। हमको पहली बात तो ट्रैफिक नॉर्मल रखना है, हम किसी को आड़ा के रोड क्लोज नहीं कर सकते। तो ये सब बातें देखते हुए कार्रवाई चलते रहेगा। सर, कल पहला दिन होगा, क्या लोगों को कुछ छूट मिलेगी या कल से ही सख्ती बरती जाएगी? नहीं, आपको बता के लगभग महीना होते आया, टीवी नैले और मीडिया पे, इंटरनेट पे सबको खबर है, वैसा मैक्सिमम लोगों को सबको खबर है। तो ये कल से सख्ती से चालू हो जाएगा। डबल हेलमेट कानून से कुछ जनता ने खुशी जाहिर की है तो कुछ ने नाराज़गी भी जताई है और कुछ को चिंता है कि डबल हेलमेट को कैरी कैसे किया जाएगा। हेलमेट लगाने आपकी वाइफ को बोला जाए तो अच्छा है वो। अच्छा है, सेफ्टी के बेनिफिट में अच्छा है ये। अच्छा है। हाँ। आप कैसे बचाएंगी? दो हेलमेट कैसे लेके घूमेंगी? हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर लेंगे अपने आप को थोड़ा बहुत, ये सेफ्टी के लिए कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे तो बेहतर है। या बेहतर क्या फायदे है इससे? डबल हेलमेट के क्या फायदे होंगे? शायद आगे जा करके तो वो तो एक्सीडेंट्स कम होने के चांसेस है और प्रिकॉशनरी मेजर के लिए ये बहुत अच्छा है।
फायदे होने पर ये हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए कि 8 दिन आता है, कोई कमीशन 10 दिन के बाद वापस सिंगल हैंड पे लोग सिंगल हैंड पे भी नहीं पढ़ रहे। देखो आप कहना चाहते हैं कि ऑफिसर बदला, रूल बदला, सही है। तो ऐसे में क्या आपको लगाना हेलमेट जरूरी है? ठीक है, जरूरी है, इट्स गुड। सर हाईवे पे देखोगे तो इसका फ़ायदा होगा, लेकिन आप अगर रूटीन सिटी में देखोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है इसका, क्योंकि 2 हेलमेट पहनने के बाद आदमी ढंग से बैठ नहीं सकता है। गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर है वो सीट बहुत कम है, आदमी का मुंह को मुंह लगेगा। और यहाँ पे अगर अपने मुंबई में देखोगे या पुणे में देखोगे या मेट्रो सिटी में आप देखते हो तो गाड़ी 20 या 30 के ऊपर चलती नहीं है, टॉप गियर में गाड़ी कभी चलती नहीं है। तो यहाँ पे आप हेलमेट सख्ती नहीं करो तो अच्छा है, हाईवे पे ठीक है। आपके पीछे महिलाएं बैठेंगी, क्या वो महिलाएं भी डबल से हेलमेट ले सकती हैं? बिल्कुल नहीं, उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है महिलाओं के लिए। क्या ये कानून इतना ज़रूरी है अभी आज की तारीख में, जहाँ पे 50 साल से एक बाइक चल रही है, तो ये कानून आज की तारीख में कैसे ज़रूरी हो गया? यही कानून दिल्ली में कई सालों से चल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं। अपने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जहाँ पे एक कानून में वैध है और दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में वो अवैध है। ऐसे कई सारे बातें हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे चले तो अपने महाराष्ट्र में चलना ऐसा नहीं है। आप महाराष्ट्र की लोकेलिटी देखिए, खास करके मुंबई की लोकेलिटी देखिए, मुंबई की लोकेलिटी करोड़ के ऊपर है और वहाँ पे बाइक कितने स्पीड से चलती है वो भी देखिए आप। क्योंकि दिल्ली में डबल हेलमेट का कानून है, ठीक है, लेकिन बॉम्बे की जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आप, ये डिसिप्लिन ट्रैफिक है यहाँ पर दिल्ली के कंपैरिजन में। तो दिल्ली में 2 हेलमेट ज़रूरी है, लेकिन बॉम्बे में ये डिसिप्लिन ट्रैफिक है, लोग को 2 हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। लोग नहीं, ये सिटी में तो नहीं रखना चाहिए इसको, क्योंकि इतनी स्पीड सिटी में होती नहीं है। सिटी में तो बहुत लिमिटेड स्पीड है, ये एक हेलमेट भी भारी पड़ता है गर्मी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में 2 हेलमेट कैसे कैरी करेंगे? अब देखिए, अब कैरी तो करना पड़ेगा। सरकार ने अगर कुछ कानून बनाया है तो वो क्या तकलीफ़ हो रही है वो तो लोगों को नहीं पता है, लेकिन कैरी तो करना पड़ेगा उन्हें। कल से आपको एक और हेलमेट कैरी करना पड़ेगा जी, तो आप करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो इस कानून से आप खुश हैं? बस खाली रखने का प्रॉब्लम है, इस वजह से ही हम परेशान हैं, बाकी और कुछ नहीं। सेफ्टी है, अगर आप हेलमेट पहनोगे तो सेफ्टी ही होगी। बस सिर्फ हेलमेट रखने कहाँ पे, अगर हम कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो उसको कैरी करके जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डबल हेलमेट में ना सर सिर्फ गवर्नमेंट का फायदा और किसी का फायदा नहीं है। क्यों? बस क्यों बोले तो कमाया आदमी, आम जनता 2 साल से लॉकडाउन में तकलीफ में। अच्छा। हाँ, आदमी कमा नहीं रहा, 500 रुपये कमाने का नहीं, 2000 रुपये देने का है। ये जो कानून पास हो रहा है ये आप जनता के लिए पास हो रहा है, उनकी सेफ्टी के लिए पास हो रहा है, तो उसमें किस दिक्कतें किस तरह की? सर अभी अब बड़ी बस, आर्मी की बस खाई में गिरी, बराबर है, सबके हेलमेट लगे रहते 4 व्हीलर में, तो क्या वो बचते नहीं थे? 4 व्हीलर रहो या 2 व्हीलर रहो, एक्सीडेंट हो गया मतलब एक्सीडेंट हो गया। अब सब बातों को पकड़ के बैठेंगे तो कैसा चलेगा? और सब जिम्मेदारी सब इसकी है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा पब्लिक के बारे में सोचिए। जहाँ पे गर्दी है, जहाँ पे गाड़ी 40 के ऊपर नहीं जाती है, आप वहाँ पे हेलमेट सख्ती मत कीजिए। सिटी में, प्रॉपर सिटी में आप हाईवे में कीजिए। आप 60 के ऊपर गाड़ी जाती है वहाँ पे डबल सख्ती कीजिए। नहीं, अभी कैसा है, अभी ये नया चालू हो गया, लोगों को लगता है ये नया है अभी कुछ, तो भी ये चीज़ की डबल हेलमेट की अभी आदत नहीं है लोगों को। पहले जो गाड़ी चलाता था उसको भी हेलमेट पहनने की आदत नहीं थी। अभी जब से हमने कार्रवाई चालू की, रोज़ हमारी स्पेशल ड्राइव रहती है, विदाउट हेलमेट जो भी दिखा फाइन मारो, उसको ये करो, तो वो हिसाब से कैसा होगा अभी आप भी देख सकते हैं। उसका इम्पैक्ट ऐसा हो गया है कि आपको इतने लोगों में एक भी अभी आपको विदाउट हेलमेट नहीं दिखेगा। जितने भी बाइक वाले खड़े हैं जो चला रहे हैं वो हेलमेट पहन रहे हैं। तो अभी जो पिलन राइडर है जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट कंपलसरी किया है। तो इसका भी शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, उनको भी आदत नहीं है, वो लोगों को एक बार पहनना चालू कर दिए, आदत हो गई, तो उनको भी कंपलसरी हो जाएगा सबके हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बढ़ते हुए नॉइस पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नो हॉकिंग अवेयरनेस ड्राइव की शुरुआत की, जो वीक के हर वेडनेसडे को पूरे मुंबई में रहता है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस लोगों को बिला वजह हॉर्न बजाने से जो नुकसान होते हैं उसके बारे में जानकारी देती है। लेकिन इस नो हॉकिंग यानी बिला वजह हॉर्न बजाने पर फाइन लगने की वजह से लोगों में नाराज़गी नज़र आई है। हॉर्न का ऐसा है कि कई लोग हैं बेवजह हॉर्न बजाते हैं, चाहे वो प्रेशर हॉर्न हो या नॉर्मल हॉर्न हो, लेकिन वो जानबूझ के टैटा बजाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला इधर बैठने के लिए तो आया नहीं या सोने के लिए नहीं आया, उसको कुछ तो दिक्कत आई करके वो रुका है। उस हिसाब, या तो उसके सामने से कोई पब्लिक जा रहा है
एक आधा हाथ गाड़ी जा रहा है तो उतना टाइम आपको रुकना चाहिए, हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं। हॉर्न बजाएगा तो पोल्यूशन बहुत बढ़ता है, कई लोगों को उसका तकलीफ होता है, दिल का बीमारी होता है, जिसके लिए हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न बजाएगा तो कम से कम 1000 रुपया पहला फाइन है, और 2 दिन के अंदर अगर नेक्स्ट फाइन पड़ेगा तो 2000 रुपया पड़ता है। अब देखना ये है कि मुंबई वासी इस कानून को पालन करने में कितना खरा उतरते हैं और कब तक ये कानून बरकरार रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।